राजनीति में कुछ भी बेवजह नहीं होता, जो कुछ भी होता है वह सोच समझकर होता है, किसी खास वजह से होता है जिसका कोई न कोई खास मकसद होता है। तो आइए आज आपको समझाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के खिलाफ अमर्यादित भाषा क्यों बोल रहे हैं, क्यों अचानक वह देश के साधु संतों को कोसने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो A to Z विद राजेश और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। आखिर क्या हुआ कि अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक अयोध्या के एक प्रसिद्ध संत पर हाथ छोड़ने तक से बाज नहीं आ रहे हैं। उस पर भी मजेदार बात यह है कि खुद को भगवान परशुराम का भक्त, भगवान श्री कृष्ण का भक्त और यदुवंशी बताने वाले अखिलेश यादव न केवल खामोश हैं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके इन कामों का इनाम देते हुए उनका प्रमोशन कर डालते हैं। रामचरितमानस पर दिए गए अमर्यादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो आखिर अखिलेश के लिए ऐसा कौन सा काम कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिससे अखिलेश यादव इतने ज्यादा खुश हो गए हैं? तो बात यहीं पर समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे मायावती की जड़ खोद कर स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म का माखौल उड़ाते हुए उन हिंदू मतों में बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बड़ी मुश्किल से बीजेपी ने एकजुट किया था। तो इसके लिए बीजेपी ने पहले मायावती का जनाधार खत्म किया, फिर अखिलेश यादव के जनाधार में सेंधमारी की और सबको साथ लेकर अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर देश और प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। तो सबसे पहले इस छोटे से 9 सेकंड के वीडियो को देखिए कि कैसे लखनऊ के एक होटल में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक अयोध्या के संत हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ हाथापाई कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और पिछड़ी जाति के तमाम अलग अलग उपजातियों से निराश होकर सिर्फ दलित वोट बैंक पर फोकस कर रही है। वह दलित वोट बैंक जो आज भी सालों से पिछड़ों से अलग होकर खुद को उपेक्षित महसूस करता है और जो कभी मायावती के हाथी पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की सियासत में राज कर रहा था, लेकिन वक्त बदलने के साथ जब उसे मायावती के घर से कुछ हासिल नहीं हुआ तो वह मोदी वाली बीजेपी के साथ हो लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की राजनीति को बेहतर समझते हैं। बीएसपी में रहकर वह दलितों की लंबे समय तक राजनीति कर चुके हैं। अब उनकी कोशिश है कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया को जितनी गाली बको, दलित उतना ही समाजवादी पार्टी के करीब आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर पिछड़ों के साथ दलित आ गया तो मुसलमान इस मजबूत गठजोड़ के साथ आने को खुद ही मजबूर हो जाएगा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं और ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जैसी सवर्ण जातियों को खुले मंच से कोसते रहे हैं। लेकिन ये याद रहे कि यह वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए जय श्री राम के नारे लगाते थे, हिंदुओं के ध्रुवीकरण की बात करते थे और मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज उठाया करते थे। तो यहाँ वोटर्स को बहुत सावधान रहने की जरूरत है और राजनीति के हर बयान को बारीकी से समझने और उसका विश्लेषण करने की जरूरत है। यही वजह है कि रामचरितमानस के अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर लखनऊ का नाम रखे जाने का विरोध करने लगे हैं। वह यहाँ तक भूल गए कि लखनऊ में लक्ष्मण का क्या योगदान है। यह तो धरती लाखन पासी की है, तो लखनऊ का नाम लाखन पासी के नाम पर होना चाहिए। ये तमाम बयान समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की उस रणनीति को जाहिर करते हैं जिस रणनीति को मायावती भी समझ रही हैं और मोदी भी, और धीरे धीरे जनता भी समझ जाएगी। हमारा काम है विश्लेषण करना और वह हमने किया। फैसला जनता के हाथ में। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।